तो अभी हमने रिसेंट वीडियो बनाई थी कि आप अपने एंड्रॉइड टीवी की स्पीड को किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हो। तो वहां पर बहुत सारे कमेंट आए कि हम फायर टीवी स्टिक को किस तरीके से फास्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं रहेगी फायर स्टिक के ऊपर। हम इसमें अपने बेस्ट मेथड बताएंगे जिनको अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो आपका जो फायर टीवी स्टिक है वो काफी फास्ट चलेगा। तो इस वीडियो में हम आपको 10 से ज्यादा स्टेप्स बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक, तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बालकृष्ण। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि फायर टीवी स्टिक को आप कैसे फास्ट कर सकते हैं। वैसे तो ये फायर स्टिक आपको पता है, आप जैसे लोड करते हैं, ठीक है, तो काफी स्पीड स्लो होती है। जैसे अगर आपको आइडिया होगा, अभी जो हम आपको ट्रिक बता रहे हैं इंप्लीमेंट करके, वो हमारी फायर टीवी सेकंड जनरेशन है, ठीक है। लेकिन ये सेम ट्रिक आप थर्ड जनरेशन के लिए या 4K वाली में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो सबसे पहले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। फायर स्टिक में अलग से सेटिंग नहीं दी होती जहां पर हम ट्रांजेक्शन को ऑफ कर पाए। तो इसके लिए हम आपको एक एप्लीकेशन देंगे जिसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंस्टॉल करने से पहले आपने 2 सेटिंग कर लेनी है। उसके लिए आपने जाना है माई फायर टीवी में। उसके बाद आपने अबाउट पे क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं हम सेकंड जनरेशन वाली यहाँ पर आपको बता रहे हैं। वैसे हमारे पास थर्ड जनरेशन की भी है, लेकिन हम आपको, क्योंकि सेकंड जनरेशन की काफी स्लो होती है, तो इसलिए हम सेकंड जनरेशन वाली में आपको ये ट्रिक करके बता रहे हैं, ठीक है, कि वाकई में इसकी स्पीड जो है इंक्रीज होगी। तो ये आपने यहाँ पर 7 बार क्लिक करना है। उसके बाद क्या होगा, आपको एक डेवलपर का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं डेवलपर ऑप्शन इस तरीके से शो करेगा। उसके बाद आपने यहाँ पर ओके प्रेस करना है। ओके प्रेस करने के बाद ADB डिबगिंग है, इसको आपने ऑन कर देना है, और एप्स फ्रॉम अननोन सोर्सेज इसको ऑन कर देना है, ठीक है। टर्न ऑन पे क्लिक कर देते हैं। अब आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम आपको उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके बता देते हैं। मैं अपने मोबाइल से टीवी में सेंड करने के लिए फाइल को सेंड फाइल टू टीवी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप उस फाइल को सेंड करेंगे अपने फायर स्टिक में, वो फाइल आपकी यहाँ पर डाउनलोड फोल्डर में चली जाती है नॉर्मली। ओके प्रेस कर देते हैं। अब डाउनलोड फोल्डर में आप वो फाइल देख सकते हैं। ये वाली जो फाइल है, जिनका फायर स्टिक का ऑपरेटिंग सिस्टम 5 है उनके लिए है, और ये वाला 5 से ऊपर 6 है ऑपरेटिंग सिस्टम, या जो भी रहेगा लेटेस्ट, ठीक है, वो उनके लिए रहेगी। तो ये दोनों फाइलें हम आपको टेलीग्राम चैनल में दे देंगे। सेटिंग हम पहले ही कर चुके थे, तो जस्ट हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं एप्लीकेशन हमारी शो कर रही है, इस पे ओके प्रेस करेंगे। ये बाय डिफॉल्ट जो आपकी सेटिंग रहेगी वो 5 पे रहेगी। आप इनको 0 कर दें, तीनों की तीनों एनिमेशन को, और उसके बाद सेव वैल्यू पे क्लिक कर दें। इतनी सी सेटिंग करने के बाद जो आपकी एनिमेशन स्पीड है वो काफी फास्ट वर्क करेगी, ठीक है। आप देख भी सकते हैं, ठीक है, मतलब बहुत फास्ट चलता है ये। तो सेकंड स्टेप में जितने भी आपके अननेसेसरी फीचर है फायर स्टिक के, उनको सबको बंद करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग पे ओके प्रेस करेंगे। उसके बाद सबसे पहले एप्लीकेशन में जाएंगे, इस पे ओके करेंगे। उसके बाद आपको दूसरे नंबर पर ऐप स्टोर दिखेगा, इस पे ओके प्रेस करेंगे। और यहाँ पर ये जो ऑटोमेटिक अपडेट्स है इसको आपको क्लोज कर देना है, ठीक है। दिक्कत क्या रहती है, हाँ, ये जो ऐप स्टोर है ये ऑटोमेटिक अपडेट्स होता रहता है, जिस वजह से हमारी जो फायर स्टिक है काफी स्लो रहती है, ठीक है। तो इसको ऑफ करने के बाद हम एक और सेटिंग करके बताएंगे आपको। तो उसके लिए दोबारा से आप सेटिंग में आ जाएंगे। आप पहले एप्लीकेशन में गए थे हम, उसके बाद हम जाएंगे प्रेफरेंसेस में, इस पे ओके प्रेस करेंगे। प्रेफरेंसेस में ओके प्रेस करने के बाद आप जाएंगे प्राइवेसी सेटिंग, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे। उसके बाद ये जो ऊपर के दोनों हैं इनको ऑफ कर देना आपने, डिवाइस यूसेज डाटा। इससे क्या होता है, आपका जो डाटा है वो कंज्यूम होता रहता है, ठीक है। तो आपने इसको ऑफ कर देना है। दूसरे नंबर पर है कलेक्ट ऐप यूसेज डाटा, इसको भी आपने ऑफ कर देना है, ठीक है। आप पढ़ भी सकते हैं इसके बारे में बाद में, अभी मैं आपको बेसिक सेटिंग बता रहा हूँ। उसके बाद एक और सेटिंग रहेगी सेम प्रेफरेंस के अंदर ही, डाटा यूसेज मॉनिटरिंग, इस पे ओके प्रेस करना है, और इसको भी आपने ऑफ कर देना है। और ये जितने भी प्रोसेस होते हैं ये बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, हमें इनका पता नहीं चलता, ठीक है। इसके बाद नीचे एक और सेटिंग रहेगी फीचर्ड कंटेंट, इस पे आप ओके प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको पता होगा जब आपका फायर स्टिक का होम पेज होता है वहां पर ये अपने आप चलती है वीडियो। मैं एक बार दिखा देता हूँ इस सेटिंग को करने से पहले, ठीक है। कोई भी वीडियो होगी वो यहाँ पर ट्रेलर उसका शुरू हो जाएगा अपने आप। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वीडियो का ट्रेलर है वो अपने आप ही शुरू हो गया, ठीक, जिस वजह से क्या है वो डाटा भी कंज्यूम कर रहा है और स्पीड में भी दिक्कत आ रही है। अब हम फीचर्ड कंटेंट को ऑफ करेंगे, तो इस पे ओके करेंगे। अलो वीडियो ऑटो प्ले, इसको ऑफ कर देंगे, क्योंकि आपने देखा अभी वीडियो ऑटो प्ले हो रही थी। उसके अलावा ऑडियो भी चल रहा था साथ में, तो उसको भी ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों सेटिंग ऑफ कर देंगे तो काफी जो आपकी स्पीड है फायर स्टिक की वो इंप्रूव हो जाएगी। अब हम आपको 2 स्टेप प्रॉपर तरीके से बता चुके हैं। तीसरा जो स्टेप है उसमें जो आपकी थीम है, आप इस थीम को देख सकते हैं। हाँ, ये जो Amazon की डिफॉल्ट थीम है, ये जो लेआउट आप देख सकते हैं। तो दिक्कत क्या है, लेकिन इस थीम में आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीजें फालतू की रिकमेंडेशन शो कर रहा है। आप ध्यान से देखेंगे, जैसे हम होम पे जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसेंटली वॉच के अलावा Amazon ही सब कुछ हमें सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। Amazon प्राइम हो गया, ठीक है, जो भी चीजें हैं सब कुछ वो डिसाइड कर रहा है, तो जिस वजह से काफी दिक्कत आती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टैब जो हमें चाहिए भी नहीं, और वो सारी की सारी यहाँ पर आती है। ऊपर आप देख सकते हैं बैनर हमें शो हो रहा है, ठीक है। तो समझ सकते हैं आप, ये एक तो हमारा इंटरनेट भी कंज्यूम कर रहा है,
ऊपर से जो रैम है वो पूरी यूज हो रही है। और वैसे आपको पता है कि फायर स्टिक के अंदर 1 से 2 GB रैम मिलती है, जो कि काफी कम होती है, और ये पूरा का पूरा एक तरह से आपका होम पेज ही रैम को कंज्यूम कर रहा है। इसके लिए आप अपने ऐप स्टोर में आएंगे और यहाँ पर 3 टाइप के लॉन्चर आपको मिल जाएंगे। वो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इस वीडियो में काफी लंबी वीडियो चली जाएगी, तो मैं तीनों का आपको नाम बता देता हूँ। तो पहला लॉन्चर रहेगा ऐप लॉन्चर, जो कि काफी फास्ट चलता है आपके फायर स्टिक में। उसके बाद दूसरा रहेगा प्रोजेक्टिविटी लॉन्चर, और जो तीसरा लॉन्चर रहेगा वो रहेगा वॉल्फ लॉन्चर। ठीक है, ये तीनों लॉन्चर काफी फास्ट रहते हैं। तो इन तीनों लॉन्चरों के ऊपर हम सेपरेट वीडियो अलग से बना देंगे। तो अभी हम तीनों लॉन्चरों का नाम बता रहे हैं, आप चाहो तो उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उससे होगा क्या, आपका जो होम पेज है, आप समझ गए, वो पूरा का पूरा लेआउट जो है चेंज हो जाएगा, और आप चाहो तो उसको डिफॉल्ट लॉन्चर को सिलेक्ट भी चूज भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बारे में हम अलग से इन लॉन्चरों के ऊपर वीडियो बना देंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी अदरवाइज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको फास्टिक को फास्ट करने के बारे में बता रहे हैं, तो लॉन्चर के ऊपर काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, और 3 लॉन्चर के बारे में बताते बताते काफी टाइम लगने वाला है, राइट। तो जिन लोगों को इनके बारे में आइडिया है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, और बाकी लोग हमारे चैनल में उस वीडियो को देख सकते हैं। हम जल्दी उस वीडियो को इसी चैनल में पब्लिश कर देंगे। ठीक है, ठीक है। अब हम नंबर 4 सेटिंग की बात करेंगे। तो उसके लिए आपने जाना है सेटिंग के अंदर। ठीक है, सेटिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद एप्लीकेशन में जाना है। एप्लीकेशन में जाने के बाद मैनेज इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, इस पर हम ओके प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर दिक्कत क्या रहती है, जो कैशे और जो डाटा होता है वो यहाँ पर इकट्ठा होता रहता है। ठीक है, हमने सेम एंड्रॉइड टीवी में भी बताया था आपको, जिस वजह से आपका डाटा जो है कंज्यूम होता रहता है। यहाँ पर 2 टाइप की फाइलें रहती है एप्लीकेशन के अंदर, एक सिस्टम एप्लीकेशन और एक नॉर्मल तरीके की इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, जिसको कि आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, दूसरी को अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ, अमेजॉन किड्स पे हम क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर जाएंगे कैशे पे। ठीक है, तो इसके आप यहाँ पर कैशे देख सकते हैं, अभी हमने क्लियर आउट कर दिया है। जिस एप्लीकेशन को आप नहीं यूज कर रहे, ठीक है, आप उसका क्लियर डाटा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर डाटा पे क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं क्लियर डाटा और क्लियर कैशे को हमने यहाँ पे एक तरह से खत्म कर दिया है, डिलीट कर दिया है, जिस वजह से हमारा ये जो फायर स्टिक है या जो रैम है वो अब कम कंज्यूम होगी। ठीक है, इसी तरीके से अमेजॉन मिनी टीवी पे जाएंगे, आप देख सकते हैं, यहाँ पर जाएंगे, अब नीचे आप देखेंगे क्लियर कैशे। क्लियर कैशे यहाँ पर दिखा रहा है 7 MB के लगभग है, तो इन पे आप ओके प्रेस कर देंगे और ये 0 हो गए। ठीक है, जो एप्लीकेशन आप बिल्कुल यूज नहीं करते उसको तो आप कैशे के साथ में डाटा भी उसका आपने क्लियर कर देना है। जैसे क्लियर कैशे किए पहले, आप देख सकते थे इसमें 46 MB के कैशे थे। ठीक है, और क्लियर डाटा भी कर सकते हैं, लेकिन जो ऐप आप यूज कर रहे हैं उसके क्लियर डाटा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ क्लियर कैशे ही आपने डिलीट करना है। तो इसी सेम मेथड से आपने 1 by 1 करके जितनी भी एप्लीकेशन है आपके फायर स्टिक में, उन सबके क्लियर कैशे करने हैं। ठीक है, अब इसमें 1 by 1 आपको काफी टाइम लगने वाला है, लेकिन इससे आपकी जो टीवी की स्पीड है वो काफी फास्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इसी के साथ ही हम आपको 5th स्टेप भी बता देते हैं। उसमें सेम आप मैनेज इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन में जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारी फालतू की एप्लीकेशन होती है जिनको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, जिनको कि आप यूज नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि वो फालतू में आपके टीवी में डाटा स्पेस ऑक्यूपाई कर रही होती है, तो उनको आप डिलीट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमें हॉटस्टार मान लो हम यूज नहीं कर रहे या प्लान हमारा खत्म हो चुका है, तो इस पर ओके करेंगे, और यहाँ पर बहुत सारी एप्लीकेशन रहेगी जिनको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, तो हम अनइंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। बेसिकली जिन एप्लीकेशन का आप यूज नहीं कर रहे या बहुत कम यूज कर रहे हो, रेयरली यूज कर रहे हो, तो उनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे हंगामा प्ले है, तो इसी टाइप से जो भी एप्लीकेशन आप यूज नहीं कर रहे उनको अनइंस्टॉल कर दीजिए। ठीक है, और जैसा कि हमने बताया जो सिस्टम एप्लीकेशन है, ठीक है, जो पहले से फिक्स है, जैसे प्राइम वीडियो, तो इनका आपने क्लियर कैशे करके क्लियर डाटा कर देना है, क्योंकि इनको आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, आपको पता होगा, क्योंकि ये सिस्टम एप्लीकेशन है, तो इनका आपने क्लियर डाटा करना है। ठीक है, तो इस तरीके से जितनी भी फालतू की एप्लीकेशन है या अनयूज्ड एप्लीकेशन है, उन सबको आप यहाँ पर डिलीट कर दें। तो नंबर 6 सेटिंग के लिए हम ऐप स्टोर में जाएंगे, और वहां पर आप सर्च करेंगे बैकग्राउंड ऐप। बैकग्राउंड ऐप, तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड एप्स एंड प्रोसेस लिस्ट करके एक एप्लीकेशन आएगी, इस पे हम ओके प्रेस करेंगे। इसको डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। बेसिकली आप समझ गए होंगे, इसके ऊपर हम ऑलरेडी एंड्रॉइड टीवी पे वीडियो बना चुके हैं। तो जब भी हम फायर स्टिक यूज करते हैं तो उसके पीछे बहुत सारी एप्लीकेशन हमारी ओपन रहती है। ठीक है, मतलब रिसेंट एप्लीकेशन है, बहुत सारी ओपन रहती है पहले से, जो कि हम क्लोज नहीं कर पाते। जैसे हम सेंटर वाला बटन दबाते हैं अपने रिमोट से, जैसे अभी हम ऐप स्टोर यूज कर रहे थे, तो वो ऐप स्टोर हमारा क्लोज नहीं हुआ बेसिकली। ठीक है, वो ओपन रह गया। तो इस तरीके से जो बहुत सारी एप्लीकेशन है वो बैकग्राउंड में चलती रहती है। ठीक है, तो उनको हमें क्लोज करना रहता है। आप चाहो तो 1 by 1 करके भी कर सकते हैं, लेकिन वो काफी टाइम लगता है, तो इसमें थोड़ा जल्दी हो जाता है आपका। तो आप इसको ओपन करेंगे। ठीक है, ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर ओके प्रेस नहीं करनी है, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि जो बैकग्राउंड में एप्लीकेशन है वो चलती रहेगी। ठीक है, आपने यहाँ पर टिक नहीं करना है, और नीचे जाएंगे और गॉट इट पे क्लिक कर देंगे। गॉट इट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये जितनी भी एप्लीकेशन आपको शो कर रहा है, आप यहाँ पे रिफ्रेश भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमने रिफ्रेश कर दिया, 8 जो एप्लीकेशन है वो बैकग्राउंड में चल रही है। ये सारी एप्लीकेशन हमने अभी ओपन की थी,
तो अभी जो भी एप्लीकेशन हम चला रहे हैं, जैसे बैकग्राउंड एप्लीकेशन को हमने ओपन किया है, उसके अलावा 8 जो एप्लीकेशन है वो बैकग्राउंड में चल रही है, तो टोटल 9 एप्लीकेशन वर्क कर रही है आपकी रैम में। तो आप समझ सकते हैं फालतू में जो रैम है कितनी ज्यादा कंज्यूम हो रही है, ठीक है। तो आपने इनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अब 1 बाय 1 करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। जैसे एग्जांपल देते हैं, यूट्यूब को हमने करना है, ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे फोर्स स्टॉप। जैसे ही हमने फोर्स स्टॉप किया, आप देख सकते हैं एप्लीकेशन जो है हमारी यूट्यूब वो हट चुकी है। लेकिन ऐसे 1 बाय 1 करेंगे तो काफी टाइम लगने वाला, तो इसलिए आपने ऊपर जाना है और यहाँ पर देखेंगे आप क्लोज ऑल एप्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे और अब आपने सिर्फ फोर्स स्टॉप पे जाना है और ओके प्रेस कर देना है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, बैक किया, फोर्स स्टॉप पे क्लिक किया, बैक किया, बस इतना सा सिंपल सब फंडा है। आपने बस अपने रिमोट से ओके प्रेस करना है, जैसे यहाँ पे आ रहा है फोर्स स्टॉप पे क्लिक किया और बैक किया, ठीक है। आपको बार बार दूसरी एप्लीकेशन में नहीं जाना पड़ रहा है, आप अपने आप ही एप्लीकेशन चेंज हो रही है। आप देख सकते हैं अभी कोडी की एप्लीकेशन आ रही है, उसके बाद आपका जो एक्सप्लोरर है वो शो कर रहा है और जितनी भी एप्लीकेशन है वो सारी खत्म हो चुकी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो 10 सेकंड भी नहीं लगे सबको उड़ाने के लिए। तो इस तरीके से आप क्लोज ऑल एप्स पे जाके जितनी भी बैकग्राउंड में एप्लीकेशन चल रही है सबको हटा सकते हैं, ठीक है। और नंबर 7 सेटिंग की बात करें तो उसमें एक्चुअली बेसिकली सेटिंग नहीं है। वो दिक्कत क्या होती है, बहुत सारे लोग जो इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं वो काफी स्लो होता है, ठीक है। जैसे आपने अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से आपने कनेक्ट किया है अपने फायर स्टिक को या अपने टीवी को, तो वो काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। सेटिंग में चले गए, नेटवर्क सेटिंग के अंदर जाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा मोबाइल का हॉटस्पॉट भी शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो मोबाइल का हॉटस्पॉट होता है उस वजह से काफी स्लो चलती है जो फायर स्टिक है। लेकिन इसी की जगह हमारे पास जियो फाइबर है या पहले से इंटरनेट कनेक्शन है, तो उसकी मदद से फास्ट चलती है, ठीक है। तो आपने ध्यान देना है कि आपका जो नेटवर्क है, कंपेरेटिवली बात करें मोबाइल और फाइबर की तुलना में, तो आप देख सकते हैं हम जियो फाइबर यूज कर रहे हैं जो कि काफी फास्ट जो है सर्विस देता है, ठीक है। तो जिस वजह से आपकी फायर स्टिक जो है वो फास्ट वर्क करेगी। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि फायर स्टिक में ही दिक्कत है, एक्चुअली उनकी फायर स्टिक में दिक्कत नहीं होती। तो थोड़े बहुत यूजर के घर में वो इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं वो स्लो होता है, ठीक है। तो ये भी एक दिक्कत हो सकती है। तो 8 सेटिंग के लिए आपने जाना है सेटिंग पे। सेटिंग में जाने के बाद माई फायर टीवी पे जाएंगे, ओके प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे रिस्टार्ट। अब दिक्कत क्या होती है, जब हम फायर स्टिक को यूज करते हैं वो कॉन्टिन्यूसली बैकग्राउंड में चलती रहती है। आप क्योंकि जब भी अपने फायर स्टिक को ऑफ करते हैं वो एक्चुअल में ऑफ नहीं होती, आपको पता होगा। जो पावर का बटन है आपके फायर स्टिक में, रिमोट में, आपको लगता है इसको दबाने से जो है आपकी फायर स्टिक जो है ऑफ हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो फायर स्टिक है आपकी, ये हमेशा ऑन ही रहती है, ठीक है, जब तक कि आप उसको अनप्लग नहीं कर देते हैं। सेम बैकग्राउंड प्रोसेसेस और जितनी भी चीजें वो चल रही होती है। तो इसलिए दिन में कोशिश करें एक बार कम से कम आप अपनी फायर स्टिक को रिस्टार्ट कर दें, ठीक है, पहला तरीका। दूसरा क्या करें, अपनी जो फायर स्टिक है आपकी उसको अनप्लग कर सकते हैं। जहां पर भी आपने पावर कनेक्शन दिया है या जो आपका एडाप्टर है उससे आप उसको अनप्लग कर दें और अनप्लग करने के 15 से 20 सेकंड के बाद आप दोबारा से उसको प्लग में लगा सकते हैं। फिर जो है प्रॉपर तरीके से एक तरह से रिफ्रेश फॉर्म में जो है आपकी फायर स्टिक वर्क करेगी, ठीक है। तो जितनी भी आपकी दिक्कत होगी लैग वाली, वो सारी की सारी रिजॉल्व हो जाएगी अपने आप ही। और इसी में ही बाई चांस आपकी ये इतनी सारी सेटिंग करने के बाद फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो रिसेट टू फैक्ट्री आप डिफॉल्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, बेसिकली इसमें क्या रहेगा कि आपका जो जितना भी डाटा है, आपकी एप्लीकेशन का डाटा, आपका स्टोरेज, ठीक है, वो सारी की सारी डिलीट हो जाएगी। लेकिन इसको आपने ध्यान से करना है, पहले आपने बैकअप ले लेना है। आपने पूरी फायर स्टिक का आप जैसे बैकअप ले लेते हैं या जो भी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है उनके आप क्रेडेंशियल नोट कर लेते हैं। उसके बाद आप चाहो तो इसको फैक्ट्री टू रिसेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जैसे आप नई फायर स्टिक परचेज करते हो सेम एज इट इज वो बन जाएगी उस तरीके से, ठीक है। तो इस वाली ट्रिक को हमेशा एंड में ही यूज करें, पहले बाकी जितने भी हमने स्टेप्स बताए उनको फॉलो कर सकते हैं आप। तो इसलिए इस सेटिंग को आप सोच समझ के करना, बिल्कुल एंड में जब आपको लगे कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तब आप इसको कर सकते हैं। इसी में ही अगर हम नंबर 9 स्टेप की बात करेंगे तो माई फायर टीवी पे आप क्लिक करेंगे, अबाउट पे जाएंगे। अबाउट में जाने के बाद आप नीचे देखेंगे चेक फॉर अपडेट्स। बहुत सारी फायर स्टिक में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंस्टॉल अपडेट्स। तो जैसे ही आपको इंस्टॉल अपडेट्स का ऑप्शन आएगा तो वहाँ पर आप ओके प्रेस करेंगे। उसके बाद जो आपकी फायर स्टिक है वो अप टू डेट हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं हमारी ऑलरेडी अपडेटेड है, जिस वजह से आपको लैगिंग का इशू या जितने भी इशू है वो देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है हमेशा फायर टीवी स्टिक को हमेशा अप टू डेट रखने की। अब हम नंबर 10 स्टेप की बात करें तो उसमें बेसिकली वो स्टेप नहीं है, एक तरह से सजेशन समझ लीजिए कि जो आपका फायर टीवी स्टिक है वो आपका पावर एडाप्टर से हमेशा जुड़ी होनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ही आपका जो जैसे टीवी है उसमें आप डायरेक्ट यूएसबी पोर्ट में उसको इंसर्ट कर देते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है, वो प्रॉपर तरीके से जो है पावर कंज्यूम नहीं कर पाता, ठीक है। तो वैसा नहीं करना है आपने, उसको प्रॉपर जो आपको अमेजोन का जो आपको पावर एडाप्टर मिला है उसी को लगाना है। और ध्यान रहे कि वो ओरिजिनल हो, ऐसा नहीं है कि आप अपने मोबाइल का एडाप्टर वहां पे लगा रहे हैं या किसी भी दूसरे डिवाइस का, क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी है पावर सप्लाई की वो डिफरेंट रहती है, ठीक है। तो आपने हमेशा कोशिश करना है कि जो फायर स्टिक के साथ आपको ओरिजिनल एडाप्टर मिला है
वही यूज़ करें, अदरवाइज वो हीट हो जाता है और जिस वजह से आपका फिर से जो फायर स्टिक है वो स्लो काम करती है और वो जल्दी हीट भी हो जाता है, जिस वजह से हमारा ये जो फायर स्टिक है काफ़ी लैग करती है। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। अब हम नंबर 11th स्टेप की बात करें तो आप जैसे स्टोरेज में जाएंगे, अब आप देखेंगे कि जो इंटरनल स्टोरेज है यहाँ पर काफ़ी कम होती है, मतलब मैक्सिमम आपको 8 GB तक ये देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक दिक्कत है क्योंकि काफ़ी कम जो है आपको स्टोरेज मिलती है और जितने भी हमारी एप्लीकेशन है वो सारी की सारी हमारी फायर स्टिक के अंदर ही इंस्टॉल होती रहती है और कोई भी हम फाइल टीवी में ट्रांसफर करते हैं वो भी सेम आपकी फायर स्टिक में इकट्ठा होती रहती है, जिस वजह से हमारा ये जो फायर स्टिक है वो फुल होने लग जाती है। तो आपने कोशिश करनी है, जिनके पास बजट है वो एक OTG केबल आती है जिसको आप फायर स्टिक के साथ अटैच करके आप पेन ड्राइव वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास जो फायर स्टिक है वो अमेजोन की 3rd जनरेशन वाली है या फिर 4K वाली है तो वहां पर आप वो OTG केबल वाला जो है प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, उसके बाद आप उसको अटैच करके पेन ड्राइव यूज़ कर सकते हैं वहां पर, तो एक्सटर्नल स्टोरेज भी आपका बढ़ जाएगा और आप चाहो तो उस एक्सटर्नल स्टोरेज के अंदर आपकी जितनी भी एप्लीकेशन है उनको भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिस वजह से यहाँ पर लोड भी नहीं पड़ेगा फायर स्टिक के अंदर और वो प्रॉपर तरीके से वर्क भी करेगी। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, बाकी जो OTG केबल का लिंक रहेगा वो हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहां से आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो फायर स्टिक लगाते हैं उसको जैसे टीवी के पीछे लगाते हैं और स्पेसिंग नहीं होती। ठीक है, टीवी के साथ में, तो दिक्कत क्या होती है जिस वजह से वो ओवरहीट हो जाती है फायर स्टिक। तो आपने कोशिश करनी है कि टीवी के साथ इस तरीके से उसको अटैच करें कि जिसमें वेंटिलेशन आए, तो आप उसके लिए HDMI केबल के लिए एक एक्सटेंड करने के लिए ऑप्शन आता है, आप चाहे तो वो HDMI का एक्सटेंड वाला वो भी परचेज कर सकते हैं, जिस वजह से क्या होगा आपकी जो फायर स्टिक है वो आप टीवी से नीचे या साइड में कहीं पे भी रख सकते हैं। ठीक है, पीछे भी रख सकते हैं लेकिन ओवरहीट ना हो। ठीक है, जिस वजह से ये दिक्कत काफ़ी आती है, जितनी ज़्यादा वो कूल रहेगी उतनी ज़्यादा वो अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे पाएगी। बाकी इतने स्टेप बताने के बाद फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आप क्या कर सकते हैं, जो मेरी तरफ से सजेशन रहेगा कि आप अमेजोन की अगर 2nd जनरेशन यूज़ कर रहे हैं तो आप कोशिश करें 3rd जनरेशन परचेज करें, अगर आप 3rd कर रहे हैं तो आप 4K वाली परचेज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी जो स्पीड है और जो कैपेसिटी है वो काफ़ी फास्ट है और काफ़ी तेज़ी से वर्क करती है। हमारे पास खुद 3rd जनरेशन वाली है फायर स्टिक, तो वो इसके कंपैरिजन में काफ़ी गुना फास्ट है। तो जिनको बजट का इशू नहीं है और ज़्यादा दिक्कत आ रही है उनकी पुरानी फायर स्टिक में या 2nd जनरेशन की फायर स्टिक है तो वो अपग्रेड कर सकते हैं। बाकी एंड्रॉयड टीवी के ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं कि आप किस तरीके से उसको फास्ट कर सकते हैं और उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी जिनको मालूम है, इसके साथ ही हम टेलीग्राम में आपको स्मार्ट टीवी से रिलेटेड जो है सॉल्यूशन देते रहते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह का सिमिलर कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे किसी सिमिलर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।